आज है 15 अगस्त 2024, दिन गुरुवार। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। किडनी मरीजों के लिए खुशखबरी, हिमकेयर योजना के तहत 30 नवंबर तक उठा सकेंगे डायलिसिस की सुविधा। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना यानी हिमकेयर में संशोधन किया है। हिमकेयर योजना में संशोधन किए जाने से अब निजी अस्पताल मरीजों को 1 सितंबर से 30 नवंबर तक डायलिसिस सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। हालांकि योजना के अन्य प्रावधानों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्वतंत्रता दिवस पर भी हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट। जिला बिलासपुर के कुमजबाड़ पंचायत के पलेला गांव में 3 मंजिला कच्चा मकान ढहने से मलबे में बुजुर्ग दंपति दब गया। ग्रामीणों ने उन्हें तुरंत मलबे से निकालकर जिला अस्पताल बिलासपुर में भर्ती करवाया है। इसके अलावा मकान की धरातल मंजिल पर बांधी गई 7 बकरियां मलबे में दबकर मर गईं। इधर किरतपुर मनाली 4 लेन पर मंडी पंडों के बीच 4 मील के पास सुबह 7:30 बजे चलती ऑल्टो कार पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से कार सवार चाची और भतीजा जख्मी हो गए। दोनों अस्पताल में उपचाराधीन हैं। हिमाचल सीएम को फिर मिली धमकी, मनाली की विधायक गौड़ को आया कॉल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। विधायकों, अफसरों और पत्रकारों को फोन आ रहे हैं। गगरेट के विधायक राकेश कालिया के बाद ऐसा ही कॉल मनाली के विधायक भुवनेश्वर गौड़ और सुजानपुर से विधायक कैप्टन रणजीत सिंह को भी आया है। गौड़ ने भी पतलीकूहल थाना में एफआईआर दर्ज करवाई है। हिमाचल प्रदेश में पूरी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां। हिमाचल प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रदेश के सभी जिलों के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए अपने मंत्रियों और नेताओं को अलग अलग जिले बांट दिए हैं, जहां से वे स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराएंगे। प्रदेश में इस बार राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस का समारोह जिला कांगड़ा के देहरा में होगा। प्राकृतिक खेती उत्पादों के अलग ट्रेडमार्क से मार्केटिंग करेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल सरकार प्राकृतिक खेती के उत्पादों की अलग ट्रेडमार्क से ब्रांडिंग और मार्केटिंग करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती से तैयार किए गए उत्पादों में विशेष ट्रेडमार्क के तहत ब्रांडिंग की जाए ताकि किसानों को उनकी उपज के बेहतर दाम मिल सके। हिमाचल में 19 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट, 200 से अधिक सड़कें बंद। मौसम विभाग ने प्रदेश में 19 अगस्त तक भारी वर्षा और कई स्थानों पर बाढ़ आने की चेतावनी जारी की है। कांगड़ा, ऊना, सोलन, शिमला और सिरमौर जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की आशंका है। वर्षा के कारण 3 मकानों का नुकसान हुआ है। 212 सड़कें यातायात के लिए बंद हैं। धर्मशाला में 51, कांगड़ा में 30, बाजोरा में 4.5, बिलासपुर में 4, सोलन और शिमला में 2.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई है। प्रदेश में अब तक मानसून के दौरान 1000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में सेब के दाम गिरा सकती है अडानी कंपनी। सेब की फसल को लेकर कंपनी की ओर से किए जा रहे सर्वे के शुरुआती संकेतों में नुकसान का अंदेशा लगाया गया है। कंपनी के स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस सीजन में सेब खरीद को लेकर फूंक फूंक कर कदम रखने की हिदायत दी गई है। पिछले साल भी कंपनी सेब खरीद का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाई थी और नुकसान उठाना पड़ा था। कंपनी रक्षाबंधन के सेब खरीद की तैयारी शुरू कर देगी और 26 अगस्त से खरीद शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। मरीजों को निजी अस्पतालों में 30 नवंबर तक मिलेगी डायलिसिस सुविधा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना में संशोधन किया गया है। योजना में संशोधन किए जाने से अब निजी अस्पताल मरीजों को 1 सितंबर से 30 नवंबर 2024 तक डायलिसिस सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। योजना के अन्य प्रावधानों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि व्यापक जनहित में यह फैसला लिया गया था ताकि गुर्दे की बीमारियों से ग्रसित मरीजों को डायलिसिस की निर्बाध सुविधा प्रदान की जा सके। हिमाचल में पर्यटन को विकसित करेगी सुक्खू सरकार। सीएम सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला में 161 करोड़ रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। इसी तरह से पालमपुर और नगरोटा, बागवा में सुंदरीकरण कार्य 95 करोड़ की लागत से तैयार किया जाएगा। नादौन में वेलनेस सेंटर के निर्माण पर 91 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। निजी संस्थानों में 10% महंगा हुआ 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स। हिमाचल के निजी जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों में 2 वर्षीय डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन इस सत्र से 10% महंगा हो गया है।
प्रशिक्षकों को अब सब्सिडाइज सीट की 3300 और नॉन सब्सिडाइज सीट की 7300 रुपए से अधिक फीस जमा करवानी होगी। जिला विभाग ने जून में फीस बढ़ोतरी की थी। इस सत्र में फीस की नई दरें लागू होंगी। नई दरों के मुताबिक सब्सिडाइज सीट के लिए 19,800 और नॉन सब्सिडाइज के लिए 33,000 रुपए सालाना फीस लगेगी। देसी गाय भैंस खरीदने को मिलेंगे ज्यादा पैसे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि पशुपालन और प्राकृतिक खेती दोनों ही संबंध गतिविधियां हैं। इसलिए राज्य सरकार प्राकृतिक खेती क्लस्टरों में देशी गाय और भैंसों की खरीद के लिए किसानों को वित्तीय सहायता बढ़ाने पर विचार कर रही है। प्रदेश सरकार राज्य में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है। भैंस और गाय के दूध का खरीद मूल्य बढ़कर 55 रुपए और 45 रुपए तक किया है। पशु चिकित्सकों के लिए सीएम को सौंपा 11 लाख का चेक। हिमाचल प्रदेश पशु चिकित्सा अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर नीरज मोहन और महासचिव डॉक्टर मधुर गुप्ता ने राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके कार्यालय में शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने सीएम को 11 लाख रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में भेंट किया। वहीं वेटरनरी फार्मासिस्ट की भर्ती के लिए भी सरकार का आभार जताया। 1000 किलो के लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण। भारत ने 1000 किलो के लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा के तट पर वायुसेना के फाइटर जेट सुखोई के जरिए गौरव को लॉन्च किया गया है। सटीक हाइब्रिड नेविगेशन की मदद से इसे टारगेट को हिट किया। इसे हैदराबाद की रिसर्च सेंटर इमारत ने बनाया है, जो लंबी दूरी के टारगेट को हिट करने में सक्षम है। पीएम मोदी लाल किले से करेंगे राष्ट्र को संबोधित। पूरा देश आजादी के रंग में रंग चुका है। पीएम मोदी 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत @2047 है। सरकार की ओर से कहा गया है कि यह समारोह 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने की दिशा में सरकार के प्रयासों को एक नए सिरे से बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में काम करेगा। सबको नहीं होता गाड़ी पर तिरंगा लगाने का अधिकार, हो सकती है जेल। लोग अक्सर अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगा देते हैं, लेकिन भारतीय ध्वज संहिता 2002 के मुताबिक केवल कुछ लोगों को ही अधिकार है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल, पीएम, कैबिनेट मंत्री, सीएम, मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्य विधान परिषदों के अध्यक्ष, सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ही इसकी छूट है। उल्लंघन करने पर 3 साल की जेल तथा जुर्माना लग सकता है। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।